अब आता है पार्ट्स ऑफ शिप। तो पार्ट्स ऑफ शिप में वैसे तो बुक में काफी कुछ दिया हुआ है, बट मैं जो मेन पार्ट्स है वो मैं बता देता हूं आपको। बेसिकली जो शिप होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो साइड्स होती हैं बेसिकली, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं पोर्ट साइड और राइट साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड इज पोर्ट, राइट साइड इज स्टारबोर्ड। तो शिप पे हम कभी लेफ्ट और राइट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड। ठीक है, ओके। अब जो शिप का पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्न, STERN, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मास्ट मतलब ये जो पोल होता है सामने की तरफ, इसको हम फॉरवर्ड मास्ट बोलते हैं। इस पे लाइट्स लगी होती हैं। पोर्ट साइड में हमेशा रेड लाइट होती है, रेड लाइट। स्टारबोर्ड साइड में हमेशा ग्रीन लाइट होती है। ठीक है, ये लाइट्स रात को जलाई जाती हैं जिससे कि अगर सामने से कोई और शिप आ रही हो या कोई और बोट आ रही हो तो उसको हमारे शिप का डायरेक्शन पोजीशन पता हो। ठीक है, अगर उसको लाइट नहीं दिखेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसको हमारे शिप का नहीं पता चलेगा, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा शिप आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, क्योंकि रात के टाइम पे समंदर में बिल्कुल ही अंधेरा होता है। ठीक है, और शिप्स में भी आप जो ब्रिज होता है या जो अकोमोडेशन होता है वहाँ मिनिमल लाइट्स होती हैं। ऐसा इसलिए ताकि जब आप ब्रिज पे नेविगेट कर रहे हो तो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन ना आए। समझ गए? ओके। इसके अलावा एंकर होता है सामने। ठीक है, एंकर आपको पता है ये शिप को रोकने के लिए यूज होता है एक जगह पे। ठीक है, बो किसको बोलते हैं? बो ये जो सामने वाला एकदम हिस्सा होता है नुकीला, इसको बो बोला जाता है। बुल्बस बो किसको बोलते हैं? ये जो आप हिस्सा देख रहे हो नीचे की साइड, बुल्बस बो का काम क्या होता है? ये जो पानी है उसको काटने में हेल्प करता है, शिप के स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है, प्लस जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, शिप का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल बॉटम वाला, उसको बोलते हैं कील। ठीक है, प्रोपेलर आपको पता है ये बेसिकली बहुत बड़ा पंखा होता है जो शिप को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। साथ में प्रोपेलर के आगे रडर लगा होता है। रडर बेसिकली शिप के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। शिप के स्टर्न में, आफ्ट में, पीछे की साइड इंजन रूम होता है। ठीक है, बिल्कुल बॉटम में। इंजन रूम के ऊपर आपके एकोमोडेशन आ जाता है और एकोमोडेशन के ऊपर होता है नेविगेशन ब्रिज, जहां से शिप को कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। समझ गए? और जो टॉप मोस्ट टेरेस होता है शिप का, ठीक है, उसको बोलते हैं मंकी आइलैंड। मंकी आइलैंड के ऊपर मेन मास्ट होता है और हमारा होता है रडार। ठीक है, रडार कंटिन्यूअसली घूमता है। ठीक है, जिससे हमको सामने या पीछे अपने रेडियस के अंदर, एक सर्टेन रेडियस के अंदर कौन सी शिप्स हैं कौन सी नहीं हैं ये हमको पता चलता है। साथ ही पीछे की साइड फनल होता है। फनल में क्या होता है? फनल से जो फनल एक चिमनी की तरह काम करता है, तो इंजन रूम से, जनरेटर से जितना भी धुआं निकलता है वो फनल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक पार्ट्स शिप के। आई होप आपको अब पता चल चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है बुक के अंदर, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं शिप के पार्ट्स के बारे में, बट ये मेन पार्ट्स हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आती हैं। अब है रैंक ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड रैंक्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, सबसे पहला है डेक और नेविगेशन साइड में। डेक और नेविगेशन साइड में जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है वो होता है मास्टर का, मतलब कैप्टन का। देन उसके बाद होते हैं चीफ ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, देन डेक कैडेट और ओएस। ओएस मतलब ऑर्डिनरी सीमैन। डेक कैडेट जब आप डीएनएस कंप्लीट करके शिप ज्वाइन करेंगे तब आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रमोशन के साथ थर्ड ऑफिसर, सेकंड, चीफ, मास्टर। थर्ड ऑफिसर सारे शिप्स में नहीं होता है, जो बहुत बड़ी शिप्स है उन्हीं में थर्ड ऑफिसर होता है। अदरवाइज जो मीडियम साइज की शिप्स होती हैं उसमें सेकंड ऑफिसर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इंजन साइड। इंजन साइड में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है चीफ इंजीनियर का। तो चीफ इंजीनियर और कैप्टन दोनों का पोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सैलरी भी सिमिलर होती है। तो चीफ इंजीनियर के अंडर में होते हैं सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, इंजन कैडेट। ठीक है, तो अगर आप जीएमई करके जाते हैं या बीटेक करके जाते हैं तो आप एज अ इंजन कैडेट ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा केटरिंग होता है। केटरिंग डिपार्टमेंट में आपका कुक होते हैं, ठीक है, और हेल्पर होता है जो कुक को हेल्प करते हैं, जिसे हम स्टीवर्ड बोलते हैं। साथ ही जीपी रेटिंग अगेन एक कोर्स है जिसको करके आप एज अ ओएस ज्वाइन कर सकते हैं या एज अ इंजन रेटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्पोल। मार्पोल अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मार्पोल का फुल फॉर्म क्या है? मरीन पॉल्यूशन, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। ठीक है, तो बेसिकली मार्पोल के 6 एनेक्स्चर्स हैं।
ठीक है, ये क्या है, पहला एनेक्सर है रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल। तो ऑयल से फैलने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये एनेक्सर बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मार्पोल, तो आपको क्या बोलना है, मार्पोल इज अ रेगुलेशन प्रिवेंटिंग बोथ एक्सीडेंटल pollution and pollution from routine vessel operation. It was adopted at International Maritime Organization in 1973. MARPOL includes 6 technical annexes. First is regulation for the prevention of pollution by oil. Second, regulation for the control of pollution by noxious liquid substances in bulk. Third, regulation for the prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packed form. Number 4, regulation for the prevention of pollution by sewage from the ship, regulation from the prevention of pollution by garbage, regulation for the prevention of air pollution from ship. ठीक है, तो बेसिकली ये 6 चीजें हैं जो शिप्स को फॉलो करनी होती हैं, जो शिप में काम करने वाले क्रूज को मेंटेन करना होता है। ठीक है, जैसे कि सीवेज का जो वाटर है उसको आप ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपके शिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो वहां से वो सीवेज ट्रीट होके, ठीक है, वो वाटर जो सीवेज है वो साफ होके तभी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको वो पोर्ट जब आपका शिप पहुंचेगा तो वहां पे आपको सीवेज डिपार्टमेंट को हैंडल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सेकंड, गार्बेज आप नहीं थ्रो कर सकते। गार्बेज भी अगेन अगर आपके शिप में इंसिनरेटर है तो इंसिनरेटर में क्या होता है, जो गार्बेज होता है उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो उसमें से धुआं निकलता है उसको ट्रीट करके फिर हवा में छोड़ा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है एयर पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, मतलब शिप में जो इंजन चलती है, इंजन का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, उससे काला धुआं या गंदा धुआं नहीं निकलना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन फैले। समझ गए? तो इस तरीके के एनेक्सर्स हैं जिनको मेंटेन करना, जिनको फॉलो करना हर शिप को जरूरी है। नेक्स्ट इज सोलास। सोलास अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सोलास का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रीटी विच सेट्स मिनिमल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ मर्चेंट शिप्स। तो सोलास का फुल फॉर्म आप याद रखना, सोलास का फुल फॉर्म है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ठीक है, ये एक ट्रीटी है जिसको बनाया गया था आईएमओ के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये चीजें आती हैं कि किस तरीके से आपको अपना सेफ्टी मेंटेन करना है शिप के कंस्ट्रक्शन में और शिप के ऑपरेशन में। ठीक है, कौन से सेफ्टी मेजर्स कंपलसरी है, ठीक है, जब आप शिप पे काम करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया है, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू टेक ऑन बोर्ड शिप। तो ये आप पढ़ सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रू, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी वॉर्न। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितना भी है वो प्रॉपर आपको पहनना है। ग्लव्स, हेलमेट, बॉयलर सूट, बॉयलर शूज। ठीक है, while handling the ongoing cargo operation be careful not to come in the way or stand under any heavy load। तो जब कार्गो ऑपरेशन चल रहा होता है, क्रेन से हैवी चीज़ें उठाई जाती हैं तो उसके नीचे नहीं आना है। ठीक है, सेफ्टी ऑफ द कार्गो इन्वॉल्व्स द करेक्ट लैशिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ कार्गो। जब आप कंटेनर शिप में जाते हैं तो कंटेनर्स को आप चेक करना होता है टाइम टू टाइम कि कोई कंटेनर लूजली लैश तो नहीं किया गया है, वो प्रॉपर लैशिंग होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि शिप के रोलिंग पिचिंग में जो कार्गो है, जो कंटेनर है, वो गिर जाए। अगर कंटेनर गिरेगा तो उसमें शिप के बैलेंस में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। सेफ्टी ऑफ पर्सनल्स इन्वॉल्व करेक्टिंग लैशिंग प्रोसीजर टू अवॉइड बैक इंजरीज एंड स्प्रेन। जब आप काम करेंगे तो आपको करेक्ट प्रोसीजर में काम करना है, करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना है अपनी बॉडी का। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं जब आप हैवी सामान उठाएंगे तो झुक के नहीं उठाना है, प्लस आपको दूसरों का हेल्प लेना है। ये नहीं कि खुद आप 30 मार्का बन के उठाने गए और आपके कमर में स्ट्रेन आ गया, पीठ में स्ट्रेन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। साथ ही आप बाकी के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप अपने लिए ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम सम सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ऑन बोर्ड शिप। ठीक है, तो उस केस में आप कम से कम 5 सेफ्टी मेजर्स उनको बताएंगे। ठीक है, तो वो सेफ्टी मेजर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज डीजी शिपिंग? तो डीजी शिपिंग के बारे में आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग India deals with the implementation of shipping policies and legislation so as to ensure the safety of life and ship at sea, prevention of marine pollution, promotion of maritime education and training in coordination with the International Maritime Organization, regulation of employment and welfare of seamen, development of coastal shipping, augmentation of shipping tonnage,
examination and certification of merchant navy officers, supervision and control of the allied offices under its administrative jurisdiction। ठीक है, तो बेसिकली डीजी शिपिंग इंडिया में जितने भी मर्चेंट शिप्स हैं उनके रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज प्लस जो शिपिंग कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस है, ये सारा कुछ डीजी शिपिंग ही हैंडल करता है। ठीक है, डीजी शिपिंग के गाइडेंस के अंडर ही ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। समझ गए? ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर एक बार आज गो थ्रू कर लें।